कंडक्टर्स जितने भी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं और अपने अंदर से, और जो इंसुलेटर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रोकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हैं। तो अभी हम उसे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना। करंट की डेफिनेशन क्या है? करंट का मतलब है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल डेफिनेशन ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बट इन केस ऑफ कंडक्टर्स, चार्ज कैरियर्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। मतलब एक सेकंड में पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? आपका करंट हो जाता है। ठीक है, तो हम दो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, एक मेटल के केस के लिए। ठीक है, तो पहला हो गया मेटल, और फिर दूसरा हम बनाएंगे यहाँ पे नॉन मेटल के लिए। नॉन मेटल मतलब इंसुलेटर। ठीक है, अब आप देखिएगा इसमें यहाँ पर हम एक वायर का क्रॉस सेक्शनल ले रहे हैं। क्रॉस, देखो ये एक वायर ले रहे हैं छोटा सा ना। मान लीजिए जितना पीस आपने ले लिया उसको मैंने थोड़ा मोटा बनाया है, जिससे कि अंदर क्या होता है वायर में वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये एक वायर, मेटल वायर है। अच्छा, देखो, जो हमारे जितने भी मेटल्स हैं उनसे वायर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्या नॉन नॉन मेटल्स या इंसुलेटर से वायर बना सकते हो आप? सर नो। देखो, जैसे हाँ, मेटल्स के एग्जांपल्स में आपके पास, जैसे कि आपके मेटल्स में सबसे पहले अगर कंडक्टिविटी की टर्म्स में बात किया जाए तो पहले गोल्ड, सिल्वर, फिर आपका कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, है ना। इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंडक्टिविटी की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। तो ये सब के आप देखते हैं कि वायर्स, यानी कि इनको पतले वायर्स के रूप में खींचे खींचा जा सकता है ना। थिन वायर्स इसके बनाए जा सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स, फॉर एग्जांपल आपका पेपर, माइका, प्लास्टिक, एयर, रबर, इन सब के वायर नहीं बनाए जा सकते किसी भी तरीके से, है ना। तो क्योंकि आप इसको खींचोगे जैसे पेपर को, आपको टूट जाएगा, है ना, तो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन वो ये मेटल्स जो हैं वो पतले वायर इसके बनाए जा सकते हैं, और मोड़ो भी सकते हो आप उसको। इस तरीके से मेटल्स की शीट भी बनाई जा सकती हैं, है ना। पतली बारीक बारीक शीट, जैसे आपने देखा हो एल्यूमिनियम फॉयल बनाते हो आप पेपर्स, या फिर घर में बर्तन होते हैं तो पतली पतली उनकी शीट्स के थ्रू से बनाते हो आप। इसी तरीके से मेटल्स की एक प्रॉपर्टी और भी है कि मेटल्स से एक जो मेलोडियस साउंड आती है, सोनोरस से बोलते हैं, है ना। मेलेबिलिटी, डक्टेबिलिटी, ये सब चीजें मेटल्स की क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जो कि आपने क्लास में अपने लोअर क्लासेस में सीखी होंगी कि मेटल्स की क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो मेटल्स की जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। एक सेकंड।
ये जो क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा पहले भी, देखो जब आप मेटल्स को पतली शीट्स में आप इसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जब आप उसको मेटल्स को पीटते हैं तो उसके बाद में वो पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। इसके बाद आप मेटल्स को वायर्स में, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, ये आपने 6 क्लास में पढ़ा था। इसके बाद जब मेटल्स को आप मेटल्स जो है बहुत रिंगिंग साउंड्स जो प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोनोरस। ठीक है, ये आपने जो है 6 क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मेटल्स जो है हार्ड होते हैं, लेटरस होते हैं और मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का ही फ्लो कर पाएंगे, वो हीट का भी अपने अंदर से फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो ये मेटल्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, और नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल्स भी आपको दोनों के दे दिए अलग अलग। अब देखते हैं दोनों के अंदर क्या क्या चीजें हैं, डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है वो हमें थोड़ा सा देखना है। तो पहले मैं एटम्स बना देता हूँ। मेटल्स जो है, कोई भी हमारा मैटर है इस संसार में, जो भी इस यूनिवर्स में जो भी जितने भी मैटर्स हैं, सब सब एटम्स से बने हैं। आपको पता होगा मैटर्स, दो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए मटेरियल। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो जैसे कोई भी मेटल है या नॉन मेटल है, दोनों में ही क्या होता है? इनके अंदर एटम्स तो होते ही हैं। चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, सब में ही एटम है। ऐसा नहीं है मेटल में एटम है और नॉन मेटल में एटम ही नहीं है। एटम तो सबके अंदर है, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, कुछ कुछ भी हो, सब में एटम्स होते हैं। तो मेटल्स के अंदर भी एटम है और इसके अंदर नॉन मेटल में भी एटम है। तो पहले मेटल्स के एटम बना लेते हैं। तो ये मैं इसका न्यूक्लियस बना दे रहा हूँ। इसके साथ में क्या बनाऊंगा? एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ होगा। मैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा। जैसे देखिए, आप, मैं बता दे रहा हूँ आउटर शेल का मतलब क्या होता है। आपको कई बार बताया जा चुका होगा। जैसे ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं क्या क्या चीज होती है? न्यूट्रॉन और क्या होता है न्यूक्लियस के प्रोटॉन। अंदर? हाँ, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो अभी बना लेते हैं इसको। देखिए इसका चार्ज है ना? तो मान लीजिए किसी में अगर 4 इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं, और 4 ही इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन्स हैं। छोटा हो गया है। सर आपका यूट्यूब चैनल भी तो है सर आपका? नहीं, हाँ, वो उसमें वीडियो अपलोड करते रहता हूँ मैं।
लेकिन वो मैंने स्कूल के पर्पज से बनाया था, अब इसमें उसी में मैं कर देता हूँ। सर मैंने उसे सब्सक्राइब रखा है। ना, सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, उसको अपना पढ़ाई करो, है ना। अगर कुछ वीडियो आपको अच्छी मिलती है तो देख लिया करो उसपे से, ठीक है। अच्छा देखो, इसे ये है आपका P+, यानी कि हमने कार्बन एटम लिया है, ठीक है। कार्बन एटम में जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो कितने हैं? कार्बन एटम का क्या है आपका जो एटॉमिक नंबर है, 6 है, ठीक है। तो यानी कि उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हो गए, और 6 ही क्या होने चाहिए उसके अंदर? न्यूट्रॉन्स, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, ओ सॉरी एटॉमिक वेट कितना है? 6। सॉरी n+ नहीं आएगा यहाँ पे, एक सेकंड। ठीक है, अब देखो आप, ये है कार्बन एटम का न्यूक्लियस, ठीक है। सबको दिख रहा है ये? आप सुन पा रहे हैं मुझे? दिख रहा है। हाँ, अब देखो यस सर। ठीक है, ये कार्बन एटम का न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए फर्स्ट में? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम बना देते हैं इसमें। तो इसमें ई बनाया, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, एक और होगा, तो अगेन E-, ठीक है। अब इसके बाद में इसका जो सेकंड ऑर्बिट होगा, ठीक है, ये सेकंड ऑर्बिट है। सेकंड ऑर्बिट में कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, कौन बताएगा? सर 5। टोटल कितने होते हैं इसमें? एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका कार्बन का? सर 4। सर 6। 6 हाँ, 6 तो होता है शायद। दो आपने बना दिया, अब कितने बचे? 4। सर 4 बन। हाँ, तो 4 होंगे अब, ठीक है। आउटर ऑर्बिट में अब 4 बचेंगे। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कार्बन एटम हो गया। तो कार्बन एटम क्या है ये बताओ पहले तो। कार्बन एटम क्या मेटल है या नॉन मेटल है? सर मेटल। नहीं बेटा, कार्बन नॉन मेटल है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। अब देखो, तो कार्बन एटम का ये आपने बनाया। अब इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, और हमें हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करेंगे, ठीक है। बाकी अंदर क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो अगर किसी एटम में जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं अगर, तो वो क्या हो जाता है, वो होता है आपका कंडक्टर की उसमें रखा जाता है। और अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल है तो वो इंसुलेटर में, कार्बन एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इस वजह से वो इंसुलेटर में ही रखा जाएगा। तो कार्बन एटम का एग्जाम्पल आपका कोल हो गया, है ना। कोल जो कोयला होता है उसमें मैक्सिमम कार्बन पाया जाता है। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे आपका जितने हमारे बॉडी सेल्स होता है और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कार्बन एटम सब में ही होता है। ग्लूकोज हो गया, सब में कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है। तो इसके जो हमारे कंपाउंड्स बहुत कार्बन एटम बहुत सारी बनाता है। इवन प्लास्टिक भी जो होता है वो भी कार्बन एटम की एक चेन होती है। तो इसमें ये हम इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, इसमें ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसको छोड़ के नहीं जा सकते इस एटम को। आप चाहो ये इलेक्ट्रॉन बाहर इसको छोड़ के चले जाए, नहीं, नहीं जा पाएगा। लेकिन मेटल्स के केस में, मेटल्स के एग्जांपल मैंने आपको गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, ये सब बताए। तो इसमें क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके आउटर, वो इसको छोड़ के एटम को जा सकता है। तो जैसे इसको छोड़, जैसे ये है,
तो यहाँ मान लीजिए आपने यहाँ पे मेटल, कोई भी मेटल लिया, मान लीजिए कॉपर ही है, तो ये इसका ये न्यूक्लियस है और इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन ये लगा हुआ है, ठीक है। ये इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस को छोड़ के जा सकता है, हेलो सर। लेकिन ये इसकी विद इन द बाउंड्री ऑफ द मटेरियल ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसकी मेटल को एस्केप करके हवा में चला जाएगा, एयर में, ये केवल इसको ही इतने में ही रहेगा। हाँ बोलो। सर आवाज आ रही है ना आपको? हाँ ओके सर। सर हेडफोन लगा रखा है मैं। तो ये आपको समझ में आया। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल्स के केस में फ्री होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारे न्यूक्लियस बना रहा हूँ, इसके साथ में इलेक्ट्रॉन्स लगे होंगे। तो ये अभी हम कॉपर एटम की बात कर रहे हैं, क्योंकि वायर्स जनरली हम कॉपर से ही बनाते हैं, ठीक है। बाकी आप कुछ भी अपना ले सकते हो इसमें। ठीक है, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स भी बना लेते हैं सारे। तो जितने भी मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन मैंने शो किया है। अब जरूरी नहीं है एक ही हो, उसमें दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होंगे ना, तो वो जो एटम है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को रिलीज ही नहीं करेगा, ठीक है। मैक्सिमम 8 होते हैं ना, तो दो दो ही हो सकते हैं, 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब देखो ये मैंने बनाया, 1 मिनट, इसको इरेज भी कर दूं बेटा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है इन केस ऑफ मेटल्स, तो ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने शो किए हैं। तो फ्री का मतलब क्या है कि ये इसके अंदर कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये कहीं भी इधर उधर जाएंगे अपने आप, है ना, हमेशा ये इधर उधर जाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये इसको छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन पर्टिकुलर एटम के हर एक जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं भी जाएंगे अपने आप। अब ऐसा नहीं है सर आपका हो कि ये यहाँ से ऐसे उड़ के चले जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। विद इन द बाउंड्री ऑफ द मटेरियल, बाउंड्री मतलब समझते हो ना,
बाउंड्री मतलब ये जो यस वायर सर। है, वायर के अंदर ही रहेंगे, इसको छोड़ के उड़ के नहीं जाएंगे, इसके अंदर ही रहेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको? यानी कि मेटल्स केस यस में सर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो विद इन द बाउंड्री ऑफ द मटेरियल रहेंगे। तो अब जब ये तो तब की बात है जब हम इसमें करंट कोई भी अप्लाई, हमने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जो है इसमें सिचुएशन अलग होती है। जब हमने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ही इधर उधर, वोल्टेज अप्लाई करने के से पहले ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी इधर उधर जाते रहते हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल है, ये इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि ये कार्बन एटम है, ये मेटल का केस है। ऐसे ही आप यहाँ बना सकते हो किसी भी मेटल का केस। मेटल को कोई इसमें आप क्या लोगे, कॉपर लोगे या कोई भी आयरन ले सकते हो, गोल्ड सिल्वर कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो है उस केस में फ्री होंगे, इस केस में फ्री नहीं है। ठीक है, इसमें फ्री नहीं है और उस केस में फ्री होंगे। तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन विद इन द बाउंड्री ऑफ द मटेरियल हमेशा जाते रहते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब तक इससे वोल्टेज नहीं अप्लाई हुआ है तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं तो करंट भी फ्लो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने की वजह से तो क्या होगा, एक करंट फ्लो हो जाएगा, है ना। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा कॉपर को अगर आप छूते हो तो करंट नहीं लगता। उसका रीजन ये है कि जिसमें जो है जब जिस मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव किए, 5 इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव किए एक समय में, उसी समय क्या होगा 5 ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी मूव करेंगे। ठीक है, तो टोटल करंट कितना हो गया, ये है राइट डायरेक्शन, ये लेफ्ट डायरेक्शन, तो 5 राइट डायरेक्शन का पॉजिटिव और जो लेफ्ट डायरेक्शन का निगेटिव, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 0। यानी कि टोटल वोल्टेज कितना आया, टोटल करंट 0 वोल्ट। क्योंकि आपने इसके अंदर कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं करी है तो टोटल जो है 0 वोल्ट का इसमें जो है क्या 0 एम्पियर का क्या आएगा, करंट आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जितने इधर राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे उतने ही टोटल उसमें से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो टोटल नेट जो करंट आ गया वो कितना आ गया, 0 एम्पियर का। इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा किसी मेटल को छूने पे करंट नहीं लगता, जैसे आप बैटरी अप्लाई करते हो तब करंट लगता है। तो अब देख लेते हैं बैटरी अप्लाई करने के बाद क्या सिचुएशन होती है इसमें। बैटरी अप्लाई करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक बैटरी। तो मैं यहाँ पे एक वायर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी है और आप देखेंगे कि ये बल्ब जो है जलने लगेगा।
अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे हम बैटरी लगाएंगे तो ये कौन सा टर्मिनल है बैटरी का, दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और ये वाला आपका टर्मिनल ये क्या है, ये है माइनस टर्मिनल, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये भी एक वायर है, और यहाँ हमने थोड़ा मोटा थिक वायर लिया है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आ रहा है, यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल है, पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा है, नेगेटिव। जो आपको यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, वही वही सारा का सारा कहाँ अप्लाई हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे। और ये वाला कौन सा कितना आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बैटरी से तो जुड़ा है डायरेक्ट, इसके बीच में कुछ है तो है नहीं। तो ये जो पोटेंशियल है वही यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस का अकोमोडेशन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का। अब देखो चार्जेस जो होते हैं मोस्टली ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से, नेगेटिव चार्ज आप जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और ये कौन सा चार्ज है बैटरी का, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, सेम चार्जेस सर सर वो करेंगे सर, शॉर्ट सर्किट। रिपेल ईच अदर, ठीक है। सर हाँ सर ये बल्ब में नेगेटिव जा रहा है बैटरी से डायरेक्ट। हाँ सर सॉरी पॉजिटिव। बल्ब में जो है, देखो बल्ब की मैं अंदर की बात नहीं कर रहा, मैं अभी मेटल वायर की बात कर रहा हूँ। बल्ब पे भी आएंगे अभी, ठीक है। बल्ब का बताऊंगा अभी ओके आपको। सर। देखो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, यस और सर। सर खींचते अपोजिट चार्जेस attract each other। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ये वाली चीज। यस सर। सेम चार्जेस का मतलब है कि यहाँ पे हम सेम चार्जेस का मतलब क्या ले सकते हैं, सेम चार्जेस का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब हो गया सेम चार्जेस, ठीक है। यानी कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव की बात हो रही है या फिर नेगेटिव और नेगेटिव की, और इसमें किस चीज की बात होगी, अपोजिट चार्जेज में पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये कौन सा चार्ज है, ये है आपका नेगेटिव। ये कौन सा चार्ज है, भी नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। और यहाँ पे बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। तो यानी कि ये यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कौन सी फील्ड जनरेट हुई, नेगेटिव फील्ड। नेगेटिव फील्ड जनरेट होने की वजह से इस जगह कौन सी फील्ड है, नेगेटिव। और इस जगह कौन सी नेगेटिव, इस जगह कौन सी फील्ड है, इधर है पॉजिटिव फील्ड। यहाँ इसका इफेक्ट भी वैसा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसका इफेक्ट ऐसा ही आएगा। सर एक तो दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, मैं इसको भी टाइप का कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे,
यानी कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखेंगे? अभी ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ये राइट डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सी फील्ड बताई मैंने आपको? नेगेटिव। नेगेटिव फील्ड की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जो है मूव करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भागे चले आ रहे हैं, यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे बैटरी की वजह से। बैटरी लगा चुके हो आप। अब इसके बाद में क्या होगा? जैसे ये यहाँ पे आएंगे देखेंगे इधर साइड में कौन सा टर्मिनल आ गया? ये पॉजिटिव। इस पॉजिटिव की वजह से क्या हुआ? सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई बताएगा? यहाँ पे कौन से चार्ज है? नेगेटिव। और इधर कौन सा है? पॉजिटिव। तो आपस में क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, तो जितनी और तेजी से भागे चले आएंगे। देखो अब क्या होगा? बहुत तेजी से यहाँ पे मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, है ना? इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से आएंगे और सारे के सारे इस वायर के अंदर चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरीके से हुआ? इलेक्ट्रॉन्स ये अब इस वायर इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है इस वायर के अंदर चले जाएंगे और बल्ब के अंदर फिलामेंट होगा उसके अंदर से गुजर जाएंगे और फिर वापस इधर आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। और फिर इलेक्ट्रॉन्स ये देखिए आप, और इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या हो जाएंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के अंदर एंटर हो जाएंगे और देन फिर बैटरी क्या करेगी? उन्हें तुरंत नेगेटिव टर्मिनल को दे देगी। ठीक है, फिर दोबारा से नेगेटिव से इधर चले जाएंगे और फिर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ये होते हुए दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे और फिर इस मेटल वायर के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो ये एक साइकिल बन जाएगा। ये देखिए आप, ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? सर आ गया। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपको समझ में आया। अब यहाँ पे बैटरी कर क्या रही है? यहाँ पर बैटरी जो है एक पंप की तरह काम कर रही है कि वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उनकी पंपिंग कर रही है। यानी कि यहाँ से ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जो वॉच होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन है ना, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी किस डायरेक्शन में घूमती है? ऐसे सीधे। और ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं है कि हर एक केस में एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से बना रखे हैं। अगर आप नेगेटिव इधर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे हमारा लेफ्ट टू राइट ऐसे बनना है, एंटी क्लॉकवाइज बनना है। ठीक है, और ये जो है देखो आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पर करंट की डायरेक्शन होगी इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट। देखो ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा डिसाइड कर रखा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हम मानेंगे। ठीक है, वैसे तो देखने में ये गलत लगता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रहा है तो आप उल्टा क्यों ले रहे हो? लेकिन उसका रीजन ये है कि हमारे इस अर्थ में कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स जिसे हम बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो भी करंट को फ्लो कराते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि निगेटिव, साइंटिस्ट ने क्या माना कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को हम जो है करंट फ्लो की डायरेक्शन मानेंगे। लेकिन इस केस में पॉजिटिव चार्ज तो कोई है नहीं। पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि वायर के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं। प्रोटॉन्स तो थोड़ा मूव करते हैं, तो यानी कि इसके अंदर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं सेमीकंडक्टर्स, जैसे आप मोबाइल देखते हो ना, कंप्यूटर देखते हो, उसके अंदर जितने भी चीजें होती हैं वो सब सेमीकंडक्टर्स होती हैं, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस पाए जाते हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज जो है, सर। हाँ, उन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो है उनकी जो डायरेक्शन होती है वो मानी गई है। तो पॉजिटिव चार्जेस की जो डायरेक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं और पॉजिटिव चार्ज, दोनों ही की वजह से ही करंट फ्लो होता है। इस वजह से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ले ली जाती है, तो वो डायरेक्शन इन्होंने मानी है। तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट माना गया है। तो यहाँ पर करंट की अगर हम बात करेंगे तो करंट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट का डेफिनेशन आपको बताया गया था पहले भी कई बार, इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। यानी कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं?
फ्लोज डिवाइडेड बाई आएगा टाइम, आपने कितना टाइम लिया है, ये आपका क्या है, ये है आपका करंट। ये करंट की यूनिट क्या है, जूल। नहीं बेटा, एम्पियर। ठीक है, यस सर, करंट की एम्पियर। यूनिट है एम्पियर। करंट को किससे नापते हैं, मेजर किससे करते हैं, एम्पियर मीटर से। ठीक है, तो ये आपकी करंट की बात हो गई। अब देखो इसमें ये तो ये हो गया, तो करंट की डायरेक्शन भी हम बना देते हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में रेड कलर से बना दे रहा हूँ। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, ये इस तरीके से, यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी हो गई। ये क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा इस केस में बल्ब क्या जलेगा, नीचे वाले केस में, मेटल के केस में, इसमें क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, आप कितने भी फील्ड अप्लाई करो तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने फील्ड तो यहाँ लग जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, फील्ड तो लग जाएगी भाई, यहाँ पे फील्ड जनरेट होगी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाउंडेड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है बाउंडेड हैं, वो इसको छोड़ के नहीं जा सकते। यहाँ पे आप कितने भी फील्ड लगाते रहो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इस न्यूक्लियस से चिपके हुए हैं, बाउंडेड हैं, उसको छोड़ के वो इधर साइड में नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात। हेलो, यस सर। हाँ, ये Yes. यस सर। ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बाउंडेड हैं तो ये इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो नॉन मेटल के केस में आपको यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा, तो इस वजह से बल्ब भी क्या होगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर करंट डज नॉट फ्लो। तो इसमें आप लिख देंगे तो बच्चों ये आपको कॉपी में करना है, जो मैंने डायग्राम दिया है इसको मैं आपको नोट भी करा दूंगा, उसमें ग्रुप में भेज दूंगा, और असाइनमेंट सेक्शन में भी, और पूरी जो वीडियो है शायद बन गई होगी, आज मैंने रिकॉर्ड पे डाली थी। ठीक है, तो ये जो है आप इसको जो है कॉपी में कर लेना नोट,